हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम क्लास 9th का प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को सॉल्व करेंगे। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व कर लिया है। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कहा गया है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि ये हमारा त्रिभुज है जिसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्वेश्चन में हमें इस त्रिभुज की दो भुजाएं दी गई है। एक तो हमें 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है और दूसरा 10 सेंटीमीटर, और इसके अलावा हमें इस त्रिभुज का परिमाप भी दिया गया है 42 सेंटीमीटर। तो देखिए हम इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए, लेकिन हमें तो सिर्फ दो भुजाएं पता है। तो हमें सबसे पहले इस वाली भुजा का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ये हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारा ये त्रिभुज है इसकी तीनों भुजाओं को हम ए, बी और सी मानते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ए, बी और सी मानेंगे। तो इन तीनों भुजाओं में से, जो इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं, इनमें से हम किसी को भी ए, बी और सी मान सकते हैं। तो इस 10 सेंटीमीटर को हम ए मान लेते हैं, यानी कि ए हमारा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। इसके अलावा जो ये 18 सेंटीमीटर है ये हो जाएगा हमारा बी, यानी कि बी को हमने 18 सेंटीमीटर मान लिया। अब देखिए सी हमारा ये वाली भुजा हो जाएगी। तो ये तो हमें पता ही नहीं है। तो देखिए इस भुजा का मान हम कैसे निकालेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन में एक और चीज दिया गया है, परिमाप। तो अगर हम परिमाप में से क्या करेंगे कि माइनस कर देंगे अगर इन दोनों भुजाओं को, यानी कि 10 और 18 को, तो हमें इस वाली भुजा का मान पता चल जाएगा। क्योंकि देखिए परिमाप क्या होता है, परिमाप सभी भुजाओं का योग होता है। तो हमें परिमाप कितना दिया हुआ है, 42 सेंटीमीटर। तो 42 में से अगर हम इन दोनों को घटा देंगे तो ये वाली भुजा का मान आ जाएगा। तो इसीलिए हम परिमाप में से इन दोनों को घटा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए परिमाप कितना दिया हुआ है, इसकी जगह पे हम परिमाप लिखेंगे 42, माइनस में 10 और 18 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 28। तो यहाँ पे 42 में से 28 घटाएंगे तो ये बचेगा 12 में से 8 4, 3 में से 2 1, यानी कि 14 सेंटीमीटर इस तीसरी भुजा का मान है। ठीक है, तो अब हमें इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता चल गई हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल निकालने से पहले हम क्या निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर, यानी कि एस का मान, यानी अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए क्या करेंगे हम कि हमें जो है इस त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है। तो अगर हम परिमाप में 2 से भाग कर देंगे तो हमें s का मान पता चल जाएगा। या फिर आप जिस तरह से पहले निकालते थे s का मान, वैसे भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालते थे, a प्लस बी प्लस सी बटे 2 करके। ठीक है, तो वैसे भी निकाल सकते हैं या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं। ऐसे ज़्यादा ईजी है, इसीलिए मैं इस तरह से आपको बता रहा हूँ। तो परिमाप कितना है, परिमाप हमारा है 42 बटे में ये 2। तो 2 से अब 42 को भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 21, यानी कि s का मान हमारा 21 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे हम, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का क्या सूत्र है हमारा, ये है √s, ब्रैकेट में s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। तो ये हो गया हमारा सूत्र। अब इसमें सबका मान रखेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या है, हमारा s है। तो s का मान तो 21 है, इसीलिए इसकी जगह पे 21 लिखा जाएगा। फिर s है, यानी फिर से 21, माइनस a का मान कितना है, a का मान देखिए ये रहा 10 सेंटीमीटर। तो a की जगह पे 10 लिखा जाएगा। फिर इसके बाद s यानी कि 21, माइनस इसके बाद क्या है b। तो b का मान देखिए 18 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे b की जगह पे 18 आएगा। फिर s यानी कि 21, माइनस c का मान है हमारा ये रहा 14। तो यहाँ पे आ जाएगा 14। अब देखिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 21, यहाँ 21 में से 10 घटाएंगे तो 11 बचेगा,
यहाँ 21 में से 18 घटाएंगे तो 3 बचेगा और ये 21 में से 14 घटाएंगे तो 7 बचेगा। अब यहाँ से क्या करते हैं हम कि इस रूट में से इन सबको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो बाहर वही निकलेगा जिसका जोड़ा बनेगा। तो सबसे पहले हम इनके जोड़े बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ये जो 21 है इसको हम 3 गुना 7 लिख सकते हैं क्योंकि 3 सत्ते 21 होता है। अब हमने ऐसा क्यों लिखा है ये आपको आगे समझ में आ जाएगा। फिर ये जो 11 है इसको हम ऐसे ही लिखेंगे एज इट इज। यहाँ से ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का निशान और ये 11। इसी तरह से ये ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का निशान और ये 3 भी एज इट इज लिखा जाएगा क्योंकि इसको हम नहीं तोड़ सकते हैं और ना ही इसको हम तोड़ सकते हैं। फिर इसके बाद ये हमारा गुणा में 7 भी एज इट इज लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अब हम देखेंगे कि इन सब में से किसका जोड़ा बन रहा है। तो इसमें ये देखिए एक तो 3 का जोड़ा बन रहा है, तो इसीलिए रूट के अंदर जिसका जोड़ा बनता है वो हमारा रूट से बाहर एक बार लिखा जाता है। तो 3 का जोड़ा बन गया इसीलिए 3 बाहर लिखा जाएगा एक बार। ऐसे ही देखिए 7 का भी जोड़ा बन रहा है तो 7 भी हमारा एक बार लिखा जाएगा रूट से बाहर। और इसमें किसका जोड़ा नहीं बना, इस 11 का, तो ये 11 हमारा रूट के अंदर ही लिखा जाएगा। तो जिसका जोड़ा नहीं बनता है वो हमारा रूट के अंदर ही लिखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर 3 और 7 का गुणा कर देंगे तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा और ये रूट में क्या है 11, यानी कि 21 रूट 11 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमारा क्षेत्रफल है इस त्रिभुज का। ठीक है, तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या कहा गया है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि ये हमारा त्रिभुज है। तो हमें क्वेश्चन में इसकी भुजाओं का अनुपात दिया गया है और इसका परिमाप दिया गया है 540 सेंटीमीटर। तो हमसे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो देखिए कैसे करेंगे, हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें इसकी तीनों भुजाएं जो हैं वो पता होनी चाहिए। तो हमें तो इसकी तीनों भुजाएं पता नहीं है, हमें सिर्फ ये कहा गया है कि इसकी तीनों भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है, यानी कि हमें इसकी भुजाओं का अनुपात दिया गया है, हमें भुजाएं नहीं दी गई हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसकी तीनों भुजाएं जो हैं उनका मान पता करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे हम। सबसे पहले हमें जो अनुपात दिया गया है उसको हम लेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे कि माना त्रिभुज की भुजाएं। तो देखिए हम क्या मानेंगे, हमें जो है अनुपात दिया गया है 12:17:25। तो जो पहला अनुपात है 12, तो उसको हम मान लेंगे 12x, यानी कि हम तीनों भुजाओं को x में मान रहे हैं। तो ये हो जाएगा 12x। फिर जो दूसरा हमें दिया गया है 17, तो उसको हम मान लेंगे 17x। और तीसरा जो हमें 25 दिया गया है तो इसको मान लेंगे 25x। तो हमने तीनों भुजाओं को 12x, 17x और 25x मान लिया। अब देखिए ये जो तीनों भुजाएं हैं इनको हम क्या करेंगे, इस पहले वाली भुजा को a मान लेते हैं, इस दूसरे वाली भुजा को b और इस तीसरे वाली भुजा को c। क्योंकि जो त्रिभुज की तीनों भुजाएं होती हैं उनको हम क्या करते हैं कि a, b और c मानते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हमने तीनों भुजाओं को a, b और c मान लिया। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन में परिमाप दिया गया है। परिमाप हमें कितना दिया हुआ है 540 सेंटीमीटर। तो परिमाप क्या होता है, परिमाप हमारा इस त्रिभुज की सभी भुजाओं का योग होता है, यानी कि इसकी तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे तो वही परिमाप हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि इस परिमाप की जगह पर इसकी तीनों भुजाओं को जोड़ सकते हैं। तो तीनों भुजाएं ये हैं तो इनको हम परिमाप की जगह पर लिख सकते हैं। कैसे, पहला है 12x, इसमें हम जोड़ देंगे दूसरा है 17x, इसमें जोड़ देंगे तीसरा 25x। तो ये हमारा हो गया, हम परिमाप की जगह पर तीनों भुजाओं का योग लिख सकते हैं। बराबर में क्या है 540। अब देखिए यहाँ पर इन सबको जोड़ेंगे 12x और 17x, तो ये हमारा हो जाएगा 29x, 29x और ये 25x, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 54x। तो यहाँ पर लिख देंगे 54x बराबर में
540, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये 540 एज इट इज, ये 54 यहाँ पर आके भाग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर गुणा में है। तो ये हमारा 54 एकम 54, ये 54 दहा क्या होता है 540। तो इसीलिए x का मान हमारा क्या आ गया 10। तो हमने यहाँ पर x का मान निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे कि इस त्रिभुज की एग्जैक्ट जो तीनों भुजाओं का मान है वो पता करेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो हमने x में माना था इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं को, लेकिन एग्जैक्ट कितना मान आएगा इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का वो अब हम पता करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं भुजाएं। तो देखिए जो पहली भुजा है उसको हमने a माना है, ये पहली भुजा 12x है, इसको a माना है, तो ये हमारा a कितना है 12x। तो देखिए यहाँ से ये 12 और x का मान कितना आया है, तो x का मान 10 आया है। देखिए 12 और x के बीच कोई निशान नहीं है तो गुणा का माना जाता है, इसीलिए यहाँ पर मैंने गुणा का निशान लगाया है। ठीक है, तो 12 और 10 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 120। तो 120 सेंटीमीटर ये आ गया इस त्रिभुज की पहली भुजा का मान। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इस वाली भुजा को मान लेते हैं ये है 120 सेंटीमीटर। इसके बाद जो दूसरी भुजा है जो कि 17x है, इसको हमने b माना है, तो यहाँ पर हो जाएगा b जो कि 17x है। तो ये 17 गुणा में x का मान कितना है 10, तो 17 दहा 170 सेंटीमीटर ये आ जाएगा दूसरी भुजा का मान। तो दूसरी भुजा हम इसको मान लेते हैं, ये हो जाएगा 170 सेंटीमीटर। देखिए इनको हम सेंटीमीटर में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि परिमाप हमें सेंटीमीटर में दिया हुआ है इसीलिए। इसके बाद तीसरी भुजा को हमने c माना है और c जो है ये हमारा 25x है, इसीलिए यहाँ पर आ जाएगा 25x। तो ये 25 गुणा में x का मान कितना है 10, तो गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 250 सेंटीमीटर, यानी कि इस तीसरी भुजा का मान हो जाएगा 250 सेंटीमीटर। तो अब हमें इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान पता चल चुका है, तो अब हम क्या करेंगे कि आसानी से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम आगे कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसका क्या सूत्र होता है वो हम सबसे पहले लिखेंगे। तो ये होता है हमारा s अंडर रूट s माइनस a s माइनस b और s माइनस c। तो अब हम इसमें सबका मान रखेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमने s का मान तो निकाला ही नहीं, तो सबसे पहले हमें s का मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं s का मान। तो s का मान कैसे निकालेंगे हम, इसमें भी हमें त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है। ठीक है, देखिए परिमाप हमें दिया हुआ है तो इसीलिए s का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं, जैसा क्वेश्चन नंबर 4 में निकाले थे वैसे ही। तो कैसे निकाले थे हम, परिमाप में 2 से भाग करके। तो परिमाप हमें इसमें दिया हुआ है 540 बटे में 2, तो ये हो जाएगा हमारा 2 से 540 में भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 270। ठीक है, तो s का मान अब हमारा आ चुका है 270। तो अब इस s की जगह पे हम 270 लिखेंगे, फिर से s है तो फिर से 270 आएगा, माइनस a का मान देखिए, a का मान हमारा है 120, तो यहाँ पे 120 आएगा। अब इसी तरह से आगे करेंगे, यहाँ पर s माइनस b है तो s की जगह पे 270 माइनस b का मान 170 है, फिर s माइनस c है यानी कि 270 माइनस c का मान देखिए 250 है, तो ये हमने लिख दिया। अब देखिए इसको आगे करते हैं। तो यहाँ से ये 270 तो एज इट इज उतरेगा, यहाँ 270 में से 120 को घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा 0, 7 में से 2 5, 2 में से 1 1, यानी कि 150 बचेगा। इसके बाद 270 में से 170 को घटाएंगे तो 100 बचेगा, फिर 270 में से 250 को घटाएंगे तो ये बचेगा 20। तो ये हमारा आ रहा है। अब इसको आगे हम कैसे करते हैं, तो यहाँ से हमें अब इनको रूट से बाहर निकालने की कोशिश करनी है। तो देखिए इसके लिए हम इनके जोड़े बनाने की कोशिश करेंगे। तो जोड़े हम कैसे बना सकते हैं, यहाँ पर हम जोड़े बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये 270 है, 270 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 3 गुना 3 गुना 30 लिख सकते हैं, क्योंकि इनको गुणा करने पर वापस यही आ जाएगा। तो 3 तिया 9, 9 का 30 में गुणा कर देंगे तो 270 आ जाएगा। इसके बाद ये 150 है, तो 150 को हम क्या लिख सकते हैं,
इसको हम 30 गुणा 5 लिख सकते हैं क्योंकि 30 पंजे 150 होता है। फिर यहाँ पर ये 100 है तो 100 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 5 गुणा 20 लिख सकते हैं क्योंकि 20 पंजे 100 होता है। और इसके बाद ये जो 20 है इसको हम एज इट इज यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको लिखते टाइम थोड़ा सा आपको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है क्योंकि आपको ये देखना होता है कि हम किस तरह से इनको लिखें ताकि इनके जोड़े बन जाएं और जोड़े बना के हम इनको रूट से बाहर लिख सकें। तो यहाँ से देखिए 3 का ये एक जोड़ा बन गया तो इसीलिए ये एक बार रूट से बाहर लिखा जाएगा। फिर इसके बाद देखिए ये 30 का भी बन गया तो ये भी एक बार रूट से बाहर लिखा जाएगा। फिर 5 का भी बन गया तो ये भी एक बार रूट से बाहर आएगा। फिर 20 का भी बन गया, यानी कि सबके जोड़े बन गए तो ये भी हमारा 20 एक बार लिखा जाएगा। अब इनका कर देंगे गुणा तो ये हमारा सबसे पहले 20 पंजे 100, 100 का 3 में गुणा 300, 300 का 30 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 9000। यानी कि जो हमारा ये त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 9000 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आ गया क्षेत्रफल क्वेश्चन नंबर 5 का। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन कंप्लीट। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या कहा गया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका परिमाप हमें 30 सेंटीमीटर दिया है। तो ये हमने परिमाप लिखा है 30 सेंटीमीटर और इसकी जो दो बराबर भुजाएं हैं वो 12-12 सेंटीमीटर की हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारा क्योंकि एक समद्विबाहु त्रिभुज है और समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं इसीलिए ये दोनों भुजाएं जो हैं 12-12 सेंटीमीटर की होंगी। ठीक है, तो हमसे इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो इसमें भी देखिए इसकी सिर्फ दो भुजाओं का मान हमें पता है, इस तीसरी भुजा का मान तो हमें पता ही नहीं है। तो सबसे पहले हम इसकी तीसरी भुजा का मान पता करेंगे तभी हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम कैसे पता करेंगे। इसके लिए सबसे पहले जो ये दोनों भुजाएं दी गई हैं इनको हम मान लेते हैं A और B। तो इस वाले को मान लेते हैं हम, ये हमारा हो जाएगा A जो कि 12 सेंटीमीटर है और इसको मान लेते हैं B, ये भी हमारा 12 सेंटीमीटर है। तो हमें जैसा कि पता है कि हम क्या करते हैं कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं को A, B और C मानते हैं। तो ये जो तीसरी भुजा है इसको हम C मानेंगे। तो ये तो हमें पता ही नहीं है तो इसका मान हम कैसे निकालेंगे। इसके लिए हमें इस त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अगर हम इस परिमाप में से इन दोनों भुजाओं को घटा देंगे तो हमें इस तीसरी भुजा का मान पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि परिमाप हमारा तीनों भुजाओं का योग होता है इसीलिए हम इस तीसरी भुजा का मान पता करने के लिए परिमाप में से घटा देंगे किसको, इन दोनों को, यानी कि 12 और 12 को। तो परिमाप हमें कितना दिया हुआ है, परिमाप की जगह 30 दिया हुआ है तो इसकी जगह पे 30 लिखेंगे, माइनस 12 प्लस 12 ये हो जाएगा 24। तो 30 में से 24 घटाएंगे तो ये बचेगा 6, यानी कि जो तीसरी भुजा है यानी कि ये वाली ये 6 सेंटीमीटर की है। तो अब हमें इसके तीनों भुजाओं का मान पता चल चुका है। अब हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आसानी से। तो क्षेत्रफल निकालने से पहले हम S यानी कि अर्ध परिमाप निकालते हैं। तो इसके लिए इसमें भी हमें परिमाप दिया हुआ है तो परिमाप में 2 से भाग कर देंगे तो S का मान आ जाएगा। तो परिमाप हमें 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसमें 2 से भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 15, यानी कि S का मान 15 आ गया। अब हम यहाँ पर निकालेंगे क्षेत्रफल जो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल और इसमें भी हम हीरोन का सूत्र लगाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा √S, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। तो अब हम इसमें सबका मान रख लेते हैं। तो यहाँ से S का मान कितना है 15, तो ये 15 आ गया। फिर S माइनस A यानी कि 15 माइनस A का मान कितना है, ये देखिए 12 सेंटीमीटर है तो A की जगह पे 12 आ जाएगा। इसके बाद S माइनस B यानी कि 15 माइनस B का मान कितना है,
तो b का मान भी 12 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 12। फिर s माइनस सी यानी कि 15 माइनस c का मान कितना है, ये देखिए 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 6 आएगा। अब आगे करते हैं, तो यहाँ से ये 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 बचेगा, फिर 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 बचेगा, और अब 15 में से 6 घटाएंगे तो 9 बचेगा। तो ये हमारा आ रहा है। अब हम यहाँ से क्या करते हैं कि इनके हम जोड़े बनाने की कोशिश करते हैं ताकि रूट से बाहर निकाल सकें। तो देखिए इस 15 को हम क्या कर सकते हैं कि 5 गुना 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 दिया 15 हो जाएगा। इस 3 को हम एज इट इज लिखेंगे, इस वाले 3 को भी एज इट इज लिखेंगे, और इस 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 गुना 3। तो यहाँ से देखिए अब इसमें हमारा इस 3 का एक जोड़ा बन रहा है, तो ये रूट से बाहर एक बार लिखा जाएगा। फिर 3 का एक और जोड़ा बन रहा है, तो ये भी रूट से बाहर एक बार लिखा जाएगा। अब देखिए 3 यहाँ पर अकेला बच गया और ये 5 भी अकेला बच गया रूट के अंदर, यानी कि इनके जोड़े नहीं बन रहे हैं, इसीलिए रूट के ये अंदर ही लिखे जाएंगे। तो इन दोनों को गुणा करके रूट के अंदर लिखेंगे, 5 तिया 15, तो 15 हमारा रूट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए गुणा कर लेते हैं, 3 तिया 9 और ये रूट में क्या है 15, तो 9 रूट 15 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि इसमें भी हमें सारा सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इसीलिए सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा हो जाएगा क्षेत्रफल। तो यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 का सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया। इसी के साथ हमारा प्रश्नावली 12.1 कंप्लीट हो गया। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन अच्छे समझ में आ गए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 12.2 के साथ। धन्यवाद।